नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि है तथा प्रदोष का व्रत है। आज का पंचांग इतना ही है मेरे दोस्त। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 10:41 पर शुरू होगा और दोपहर 12:19 पर समाप्त होगा। और मित्रों, आज का शुभ मुहूर्त, सुंदर समय, शुभ काल, अमृत काल सुबह 9:03 से शुरू होगा और 10:41 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा, राहु काल शुरू होगा और ये संधि काल दोनों के लिए खराब है। राहु काल के समय के लिए भी, अमृत काल के समय के लिए भी। तो अपने कार्य 10 मिनट पहले पूर्ण कर लें। आज का दिन कुछ ना कुछ शुभता लिए हुए है। किसी के काम भगवान बना रहा है, किसी को उत्तम धन लाभ हो रहा है, किसी के साथ थोड़ी कठिनाई है, लेकिन कल जैसा हाल नहीं है। कल तो बहुत परेशानी, झगड़ा, तनाव, बाधाएं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी कंडीशन आज नहीं है। तो चलते हैं आज के राशिफल पर। आज का राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज। उत्तम मात्रा में धन लाभ होगा, उचित मात्रा में धन लाभ होगा। आज का दिन श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का आवेदन, नौकरी के लिए आवेदन करना है, नौकरी बदलने के लिए आवेदन करना है, किसी कॉलेज इत्यादि में आवेदन करना है, कैसा भी आवेदन, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी, कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, अति उत्तम दिन है। आज के लिए लिखा है कि आपकी गाय राम चराए। अर्थात अगर कोई ऐसी बाधा आ भी गई और कोई काम नहीं बन रहा है और वो बाधा बार बार परेशान कर रही है, आप जब प्रयास करके हार जाएंगे तब भगवान आपका कार्य अपने आप, पता भी लगेगा कब बन गया। क्या समझे? परिवार में सुख शांति है। परिवार में कोई शुभ कार्य घट सकता है। मेष राशि, हो सकता है आज आप कोई वाहन इत्यादि की खरीद का विचार बनाएं। वाहन हो गए, आभूषण हो गए, वस्त्र हो गए, घर के सुख सुविधा की वस्तुएं हो गई, इस प्रकार के। मेष राशि कामकाजी महिलाएं हैं या नौकरी करने वाले, शिक्षा जगत से जुड़े छात्र छात्राएं, युवक युवतियां, शिक्षकगण, बौद्धिक स्तर पर कार्य करने वाले, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी। अरे भाई, पटरी पे काम करने वाला आदमी है और एक आदमी बहुत 200 एकड़ जमीन पे फैक्ट्री है। कहने का तात्पर्य सभी के लिए आज का दिन उत्तम है, शानदार है। और आज आपको इसे बैठ के गंवाना नहीं, व्यर्थ मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़ा आलसी हो जाएंगे। मेष राशि, दिन सुंदर है और लाभ, सफलता दोनों की प्राप्ति हो रही है। स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। मानसिक और आत्मिक रूप से संतुष्टि प्राप्त है। तो ऐसे दिन को और सुंदर बनाया जाए। आज दिन शुक्रवार है और आज के दिन आपने क्या करना है? एक तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, गलती नहीं करनी। किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ हंसी मजाक करना, वाद विवाद करना, तर्क कुतर्क करना बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जो कहें हाथ जोड़ के मानो, पहली बात। दूसरी बात, केसरिया रंग, आज जो भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी ना, ये केसरिया रंग इस कृपा को बढ़ा देगा। केसरिया मतलब भगवा कलर, वो धारण करें। और जो आपके धर्म स्थान है, कुछ भी फल, 6 केले ले लो। अरे ज़्यादा मत लो, 6 केले ले लो भाई। कहता है धर्म स्थान में फल
देने से आज के दिन की शुभता, सुखद अनुभव, लाभ इत्यादि बढ़ेंगे। तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि, कल मन बहुत अशांत था, लेकिन आज जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा वैसे वैसे मन का जो वो संताप, अशांति, नेगेटिविटी है वो कम हो रही है। सारी खत्म नहीं होगी, लेकिन कल जितनी ज़्यादा मानसिक तनाव, जितनी ज़्यादा दिमाग की दही हो रही थी कल, वो आज नहीं है। क्योंकि जब विवेक जागृत हो जाता है, आपको कोई समझाने वाला मिल गया, मान लीजिए आपके पिता ने बैठाया, पिता ने समझाया, बात समझ में आ गई, अब टेंशन तो है लेकिन तनाव नहीं है। टेंशन मतलब ये काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैसे होगा, कोई साथ देगा नहीं देगा वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि इस वक्त आपको कोई अच्छा सलाहकार आपको प्राप्त हो जाएगा और उसके कारण कार्य करना कैसे है इसकी टेंशन हो सकती है, बाकी कोई टेंशन नहीं है कि कार्य की शुरुआत कहां से की जाए। ये दिमाग चल रहा है, यानी कि मंथन चल रहा है। धन लाभ की संभावना तो कम है, लेकिन पिता के साथ किए गए सभी कार्य सफल होंगे। आज का दिन देखो, धन लाभ की संभावना कम है, कार्य सफल होंगे पिता के साथ अगर करोगे। अब जिनके पिता नहीं है तो उनके पिता समान बड़े भाई या पिता समान कोई ना कोई तो होगा। क्या समझे? कल मन, माया, मित्र, माता, कर्मचारी सब धोखे के, लेकिन आज देखो एकदम बदल गया दिन। आज आपको सलाहकार भी मिल गए हैं, आज आपके साथ चलने वाले भी खड़े हैं, आज आपके प्रयासों को आगे बढ़ाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आपके कार्य की गति बढ़ी और आप सफलता के अंतिम पायदान पे जाके खड़े हो गए, वो तो समझ में आता है। आज का दिन झूठा ज्ञान बोले तो, जैसे भारत देश की एक खासियत है, 165 करोड़ लोग हैं तो 165 करोड़ डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट भी इतने ही है। फ्री की सलाह देने वाले, आप एक बात बोलो आपको 10 लोग मिल जाएंगे और सबकी सलाह अलग अलग होगी, एक मत भी नहीं होगी। तो वही काम आप भी तो करने वाले हैं, समझे मेरी बात को? वही काम तो आप करने वाले हैं। तो आपने मुफ्त की सलाह, मुफ्त का ज्ञान नहीं बांटना। उतनी बातचीत करो जितने की जरूरत है। कोई ज्ञान बांट रहा है, नहीं पसंद आ रहा, उठ के चले आओ। खाम में ज्ञान को अपने ऊपर भी नहीं लेना और देना भी नहीं किसी को। क्या समझे? आज का दिन पिता के लिए अच्छा दिन है। पिता को कोई मान सम्मान बढ़ेगा, उनका सम्मान होगा, उनके कार्य सफल होंगे। क्योंकि मैंने पहले बोला आपको कि अगर आपके किसी कार्य में बाधा है तो पिता के साथ वो काम करे, सफल हो जाएगा। बाकी धन लाभ इत्यादि की संभावना कम है। कामकाजी महिला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, छोटे हैं, दुकानदार हैं, पटरी पे काम करते हैं, होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं, या शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं। देखो, सभी के लिए बल बुद्धि जब जागृत हो जाती है, बल की बुद्धि जागृत, मतलब बुद्धि का बल जागृत हो जाता है तो तनाव खत्म हो जाता है। क्यों? अब मंथन शुरू हो गया। कल मैं सोच रहा था यार ये करूँगा, कहीं वहाँ जाऊँ और पैसे ना मिले तो नुकसान हो जाएगा, पेट्रोल का भी, समय का भी, ठीक है ना। और आज मैं सोच रहा हूँ पहले कंफर्म कर ले वो है कि नहीं, फिर चलते हैं। तो दोनों में फर्क हो गया ना। कल मैं टेंशन में था तो मेरा सोचने का तरीका अलग था, आज मैं बुद्धि से काम ले रहा हूँ तो मेरा सोचने का तरीका अलग है। तो आज वही तरीका आपका है सबका, और यही आपको खाम खा की मुसीबतों से बचाएगा भी। तो आज के दिन को सुंदर करने के लिए आज आपको चाहिए किसी वृद्ध व्यक्ति को दूध में केसर डाल लो। अब मीठा उनको पसंद है तो मीठा डाल लो, नहीं पसंद है क्या पता शुगर पेशेंट हो, फीका पीते हो,
तो किसी भी बुजुर्ग, घर के दादा दादी है, आपके फादर साहब है, माता जी है, नहीं है तो कोई अड़ोस पड़ोस में कोई है, सिर्फ दूध पिलाने मात्र से आपके कार्य सफल होंगे। मैं ये तो नहीं कहता बहुत बड़ा धन लाभ होगा, लेकिन हाँ ये है, कोई ना कोई पेमेंट आपकी तैयार हो जाएगी। मान लीजिए आपको चेक मिल गया, अब आज तो पेमेंट नहीं होगी ना, 2 दिन बाद ही होगी ना, क्लियरिंग आती है उसकी। तो मतलब ऐसा कुछ कार्यक्रम आपका बन जाएगा, मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य लाभ आपको, आपकी माता जी को, आपकी संतान को मिलेगा, मन की जो बुद्धि बल है वो और बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। स्वामी बुध है, बुध महाराज स्वामी। मिथुन राशि वाले दिमाग बहुत तेज होता है भाई, और आजकल वो सेल्फिश बने हुए हैं। क्या समझे, आप लोगों का कोई दोस्त होगा मिथुन राशि वाला, तो आप देखना वो हमेशा अपने मतलब की बात करता है, पैसे की बात करता है। मिथुन राशि, दिन शानदार है, विदेश संबंधी कार्य, यात्रा से जुड़े कार्य, टूर एंड ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य में घुमंतड़ू व्यवसायी, सेल्समैन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बेहतरीन धन लाभ होगा और अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे। बाहर विदेश की यात्रा का आप कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, किसी धार्मिक उत्सव या विवाह आदि के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। पिता की यात्रा, नौकरी करते हैं तो कोई धार्मिक यात्रा है, और अपना व्यापार करते हैं तो व्यापारिक यात्रा है। कोई ना कोई आज आपके पीछे आपका रक्षक बन के खड़ा रहेगा। मन जब प्रसन्न होता है तो फिर उसको कुछ दिखता नहीं है, दिखता मतलब बुरी चीजें नहीं दिखती, फिर वो पॉजिटिव, हर चीज पॉजिटिव, थॉट भी पॉजिटिव, वो देखता भी पॉजिटिव है, सोचता भी पॉजिटिव है। कहने का तात्पर्य, दिन शानदार है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, कोई एग्जाम है, कोई कॉलेज में एडमिशन है, कोई नौकरी है, कोई नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सरकारी है, गैर सरकारी है, कोई मीटिंग है, कोई डील है। लेकिन एक बात और बता दूं इसमें, आज जो अगर सरकारी नौकरी या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए दिन खास है। दिन सबके लिए खास है, लेकिन उनके काम ज्यादा सफल होने की उम्मीद है। रात्रि काल में आपकी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। आज का दिन, मैंने बोला दिन शानदार है, काम बनेंगे। काम बनेंगे तो काम बनने का मतलब है वो सरकारी है, गैर सरकारी है, आप देसी है, विदेशी है, बड़ी फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री है, होलसेलर है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, छोटी दुकान है, उससे भी छोटी दुकान है, अरे सड़क पे पटरी पे काम कर रहे हो, खोमचा लगा रहे हो, कुछ XYZ कुछ भी कर रहे हो, आज सबको धन लाभ होगा, मन की प्रसन्नता प्राप्त होगी। उनके परिवार में, घर में कोई ना कोई शुभ समाचार, सुखद अनुभव इत्यादि आ रहे हैं। पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है और पुरानी पेमेंटें भी आज आपको प्राप्त होंगी। दिन शानदार है। आज का दिन, जैसा कि शुक्रवार है, आज आपको लाइट येलो कलर, लेमन कलर धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 2-4 रोटी ले लो, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच चीनी, रोटी की चूरी बना लो, दूध में भिगो लो, ठीक है ना, गौ माता को खिला दो। मेरे दोस्त, गौ माता को जब तक वो खाए ना तब तक वहां खड़े रहना। गौ माता का अपना ऑरा है, इतना पावरफुल है। देखो मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। आपको कितनी भयंकर रोग हो, आप सबसे भयंकर रोग किसको मानते हैं? कैंसर को। तो कैंसर वाले की चारपाई, जहां गौ माता, गौ पालन होता हो, सारी अपनी इंडियन गाय, देसी गाय ब्रीड हो, उसकी चारपाई वहां डाल दो। चारपाई डालने से मतलब कि सुबह शाम उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना धोना सब वहीं होगा। 2 से 3 महीने में कोई दवा लिए बगैर वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा।
इतना जबरदस्त ऑरा होता है। इसलिए जब भोजन कराना तो वहीं खड़े रहना मेरे दोस्त। तो दोस्तों ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र महाराज स्वयं है। कल बहुत मानसिक तनाव, बाधाएं, व्यर्थ की भागदौड़ वगैरह वगैरह वगैरह, 100% नेगेटिविटी, 100% नकारात्मक दिन था। आज भी हाल वैसा ही है, लेकिन उतना नहीं है। ये मान के चलिए 70% कल वाली मुसीबतें खत्म है। आज चिंता नहीं है, आज चिंतन है। आज जेब में धन नहीं है, लेकिन मौज मस्ती पूरी है। आज आपके काम नहीं बन रहे, लेकिन घूमना फिरना, आनंद, राजाओं जैसी लाइफ। क्यों लिखा हुआ है कि आज राजयोग है। अब राजयोग है तो जेब में तो पैसे है नहीं, फिर कैसे राजयोग होगा। 2-4 आपके प्रिय दोस्त आए, चल भाई घूमने चल रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। यार पैसे नहीं, तेरे से पैसे किसने मांगे, बैठ। ऐसे ही होता ना दोस्तों में। ले गए भाई साहब, बढ़िया शानदार दिन, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, खाना पीना, रात को अपने घर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से चिंता, ना काहू की खैर। मतलब आज राजयोग कारक दिन है। काम बने ना बने, जेब में धन आए ना आए, लेकिन आज मन की प्रसन्नता, पूरे दिन का लाइफस्टाइल राजाओं जैसा। अब वो अपने अपने स्तर पर है, क्या समझे। अब ये नहीं हो सकता ना कि एक साइकिल वाला एक मर्सिडीज वाले के बराबर का राजयोग भोगे, ये तो नहीं हो सकता ना। वो साइकिल वाला स्कूटर वाले के बराबर तो भोग सकता है राजयोग। कहने का मतलब है अपने अपने स्तर के अनुसार देखना चाहिए। क्योंकि बाद में कमेंट्स में लोग मुझे लिखते हैं मैं तो राजा जैसा रहा ही नहीं। अरे रोज साइकिल में पंचर लगाते हो, आज आपने पंचर कम लगाए फिर भी जेब में मौज है। यार दोस्त आपको ले गए, पार्टी शार्टी कराई आपकी, आज आपने पंचर भी कम लगाया देखो, लेकिन मौज पूरी लेके आए हो। फिर चाहे वो किसी ढाबे में लेके आए हो, क्योंकि आप अपने स्तर पर ही तो काम करोगे। कहने का तात्पर्य राजयोग कारक दिन है। कल जैसे तो हालात नहीं है, लेकिन धन लाभ की संभावनाएं कायम कम है। बस यह है कि आज भाग दौड़ नहीं है, आज मौज मस्ती के लिए घूमना फिरना है। भाग दौड़ और घूमने फिरने में फर्क है। थोड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बड़े भाई, घर में अगर आपके बड़े भाई हैं, बड़े भाई के लिए आज शानदार दिन है। कर्क राशि कामकाजी महिला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सेल परचेज XYZ कुछ भी है यार। आप नौकरी करते हैं, आप पटरी लगाते हैं, आपकी दुकान छोटी है बड़ी है, आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, ये कंडीशन सबके साथ है, एक के साथ नहीं है। लेकिन दिन शांतिपूर्वक आनंददायक रूप से गुजर जाएगा। तो आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, ताकि इसमें कुछ काम सफल हो जाए, कुछ धन लाभ हो जाए, मन की प्रसन्नता बढ़ जाए, उसके लिए आज दिन शुक्रवार है। आज आपको अपने घर से नंगे पांव चल के धर्म स्थान में जाना चाहिए। कोई एक वस्त्र, चाहे आप एक रुमाल ले लो 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, ये ध्यान रखना, वस्त्र जरूरी है। और जेब में और पैसे नहीं है तो 2 रुपये का जनेऊ आता है, 6 केले जनेऊ ले जाना। और पैसे हैं तो बढ़िया सा अंगोछा लेना, और पैसे हैं तो 5 कपड़े ले लेना। कहने का तात्पर्य है 6 केले ले लो, अपने नज़दीक के धर्म स्थान में जाओ, नंगे पांव घर से चल के जाना, वहाँ वो सारा सामान, वहाँ पे जो भी ब्राह्मण, जो पुजारी बैठे हैं, उनके चरणों में रखना, उनको प्रणाम करना, आशीर्वाद लेके आ जाना। 1 से 2 घंटे में आपके स्वभाव में तब्दीली। दूसरा, धन लाभ के अवसर बनेंगे, कुछ काम सफल हो सकते हैं और कुछ काम सफलता के अंतिम पायदान पर जाके खड़े हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मंथन और गहरा होगा। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि शानदार दिन है। शानदार दिन बोले तो भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा।
अपने स्थान पर होगा। धन के लिए आपको विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग जो है अपनी पेमेंट लेने के लिए चक्कर ही काटते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि पेमेंट आपके पास चल के आ रही है। ऐसे जन्मे लक्ष्मी अवतार, अर्थात मट्टी भी बेच दोगे तो सोने के भाव बिक जाएगी। इतना शानदार दिन है। मन अति प्रसन्न। कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, देसी है, विदेशी है, बड़ा है, छोटा काम है, सभी कार्य सफल। मन अति प्रसन्न। प्रसन्नता ऐसी जो चेहरे से टपक रही हो, लोग देख के कह दें कि क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है, कोई हमें भी बता दो। लेकिन इन सब के पीछे बरतनी होगी एक सावधानी। और सावधानी क्या है? कहता है आज आपको किसी भी प्रकार का दान नहीं करना। दान कैसा? किसी भिखारी गरीब पर तरस खाना, किसी साधु फकीर सन्यासी को दान देना, किसी मंदिर के लिए, मंदिर के भंडारे के लिए, कोई पानी की छबील लगा रहा है उसके लिए, आपने कुछ भी दान नहीं देना। आपके परिवार में से कोई कुछ भी दान दे, आपने अपने हाथ से कुछ दान नहीं देना। और इतना कि अगर आपके पिताजी दान दे रहे हो कि ये पैसे पकड़ा दे, तो पैसे पकड़ा के भी नहीं उस आगे मत देना। क्यों? इसमें लिखा है कि गरीब पे तरस खाकर दान दिया और पुलिस का डंडा पीछे पड़ा। अर्थात खाम खा कोई मान सम्मान पर उंगली उठाने वाला खड़ा हो जाएगा, कोई झगड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा, बदनामी के कारण बन जाएंगे। दिन शानदार है। दान करने की बहुत इच्छा है, गौशाला जाइए, वहाँ बीमार गाय हैं, उनकी मेडिसिन दान दीजिए, उन्हें चारा दीजिए। आपके गली के स्ट्रीट डॉग हैं, कभी आपने देखा आपकी गली में अगर 50 घर है, क्या सब उसको खाना देते हैं? नहीं देते ना। लेकिन गली की चौकीदारी वो ईमानदारी से करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि उनको भोजन जरूर देना चाहिए। और वैसे भी वो यम के दूत है, यम समझे, यमराज। तो दिन अच्छा है, सावधानी बरतना। धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे, वस्त्र लाभ होगा। क्या कामकाजी महिलाएं, क्या नौकरी करने वाले, क्या मैन्युफैक्चर, बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति, सड़क पर पटरी पर काम करने वाले, छात्र छात्राएं, युवक युवतियां, अध्यापक गण, बौद्धिक स्तर पर काम कर, सबके लिए दिन शानदार है। वस्त्र लाभ होने की संभावना है। गृहिणियां भी प्रसन्न है। जो कुछ है आनंददायक है। बैठने का दिन नहीं है, काम करने का दिन है। और विशेषकर जो लोग सरकारी काम जिनके रुके हुए हैं, उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। उनकी जो सफलता है वो 100% होने की संभावना है। मैंने इसीलिए कहा बैठने का दिन नहीं है आज। आज का दिन अपने परिवार के लिए कुछ सुख समृद्धि के साधनों की खरीद कर सकते हैं। दिन की सुंदरता बढ़ाने हेतु एक तो वो आपने सावधानी बरतनी है, दान नहीं करना। नंबर 2, दिन की सुंदरता बढ़ाने हेतु आज आपको तांबे का पैसा, कॉपर कॉइन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत शानदार बात है। अगर नहीं है तो कोई तांबे का छोटा बर्तन ले लो, बड़ा ले लो, जो अपनी हैसियत के अनुसार से, उसमें गेहूं और गुड़ भरकर और तांबे का पैसा रखकर अपने धर्म स्थान में जाके रख आओ। सिंपल, कुछ नहीं करना, वहां से कुछ लेना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। बस इतना करके आने से ये जो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मान सम्मान बदनामी का भय है, एक तो वो नष्ट होगा, दिन और शानदार होगा। कलर वाइट, पिंक, क्रीम कलर, इनमें से कोई भी कलर धारण करें, आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण कल तो बिल्कुल लुटे पिटे से थे,
उदासीन, अटपटे। लेकिन आज भाग्य थोड़ी करवट ले रहा है। आज टेंशन, तनाव, डिप्रेशन नहीं है। आज मंथन है, बौद्धिक विवेक की जागृति। जब दिमाग काम करने लग जाए ना तो टेंशन हमेशा भाग जाती है। समझे मेरी बात? तो आज आप मंथन कर रहे हैं कि आखिर ये काम में बाधा आई क्यों, इसका कारण क्या है। आज उस कारण की तलाश जारी है। आज आप अशांत नहीं हैं, आज आप एक्टिव हैं। ये काम क्यों नहीं बना, ये अधिकारी ने मेरा काम क्यों नहीं किया। मतलब इस प्रकार से उदाहरण है। तो आज आपके हृदय में मंथन चल रहा है, मंथन, और ये मंथन आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि भाग्य में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। विदेश संबंधी काम, जो लोग विदेश से रिलेटेड काम करते हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए दिन अच्छा है, उनके काम सफल होंगे। देखो, धन लाभ की गारंटी नहीं है आज, लेकिन ये जो भाग्य का परिवर्तन है ना, ये शुभ है आपके लिए, अशुभ नहीं है। वरना बुद्धि विवेक क्यों जागृत होता, और आप क्यों आज टेंशन नहीं ले रहे। आज आप मंथन कर रहे हैं। आज भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड आपको आशीर्वाद भी है, और वो आशीर्वाद ये है कि मुक्ति दिलाने का। किसी व्यक्ति की 90 साल उम्र हो गई, 6 महीने से चारपाई पे है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना कुछ खाता है, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है बेचारा। वो भी अपने भगवान से ये दुआ मांग रहा है कि अब मेरे को अपने पास बुलाओ। परिवार वाले तंग हैं, क्यों? क्योंकि कुछ पता ही नहीं लगता उनका कि कब मलमूत्र त्याग दिया। परिवार वाले भी परेशान हैं, वो भी चाहते हैं कि इनको मुक्ति मिल जाए। तो आज ये गॉड गिफ्टेड है। आपके हाथ के 2 बूंद पानी अगर उन्हें पिला दिया जाए तो 4 से 6 घंटे में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। दयालु भाव बहुत ज्यादा है, केयर टेकर। एक जैसे माँ होती है ना, आज आपकी वो कंडीशन है। अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने, कोई यात्रा है, कोई बिजनेस है, बिजनेस टूर है, तो आपका स्वभाव ऐसा है कि सबका ध्यान रख रहे हो आप। ये अच्छी बात है। आज का दिन मंथन के कारण कुछ कार्य आपके सफलता के अंतिम पायदान तक पहुंच सकते हैं, और कुछ काम कंप्लीट हो सकते हैं, ताकि कल आप पार्टी को हैंडओवर करो और पार्टी से आपको पेमेंट मिल जाए। लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा होने की संभावना है सूर्यास्त के बाद। आज का दिन मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। काम नहीं बन रहा, धन लाभ नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसे खराब क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि आज आप अपने दिमाग का इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो सिखाई है ये लाइफ टाइम चलेगी। इसलिए मैं इस दिन को खराब नहीं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा। दिन की सुंदरता बढ़ाने हेतु, जैसे कि कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, आज ये कुछ धन खर्च करने वाली है। वो अलग बात है कि ये धन जो खर्च हो रहा है शुभ कार्य पर, धार्मिक कार्य पर, घरेलू कार्यों पर हो रहा है। जो नौकरी करने वाले हैं, आज उनके बॉस की तरफ से उन्हें शाबाशी मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई, कॉलेज बदलना है, सब्जेक्ट लेना है, छात्र हैं जो, उनके भविष्य में भी कुछ पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहे हैं। सेम कंडीशन अध्यापक गण की है, उनको भी अपना कुछ फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। अर्थात सबके लिए शुभ ही शुभ है। आज के दिन की शुभता बढ़ाने हेतु लाइट येलो कलर, लाइट पिंक कलर, लाइट ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर, लेकिन हल्के होने चाहिए सब, कोई भी रंग धारण करो, नंबर 1। नंबर 2, चने की दाल, वो आपकी श्रद्धा है कितनी लेते हो, 100 ग्राम लो या 1 किलो लो, 5 किलो लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चने की दाल पानी में भिगो लें, उसके अंदर 9 डली गुड़ की, 9 पीसीस छोटे छोटे डालना, ज़्यादा मत डालना, गर्मी है, गाय को ज़्यादा गुड़ दोगे तो प्यास लगेगी, और फिर जब प्यास लगेगी तो पानी कौन पिलाएगा बेचारी को। क्योंकि वो जमाने चले गए जब लोग घर के बाहर हौद बनाते थे ताकि जीव आके पानी पी लेंगे।
अब तो वो आदमी कहता है मेरा पानी का बिल बहुत ज़्यादा है। तो चने की दाल पानी में भीगी हुई और 9 डली छोटी छोटी गुड़ की गौ माता को खिलाइए। गौ माता को खिलाएं तो वहीं खड़े रहे, और मेरा मानना है कि 1.5 से 2 घंटे में आपके कुछ कार्य सफल हो जाएंगे। पेमेंट मिलेगी, आज इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अगर ये उपाय करते हैं तो पेमेंट मिलेगी, लेकिन आज इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकगण गुप्त विद्या, ज्योतिष, टैरो कार्ड, पॉमेस्ट्री, वास्तु, ये सब गुप्त विद्या है, तंत्र मंत्र इत्यादि, गुप्त संबंध, अब वो आप समझ गए होंगे, गुप्त कार्य या ऐसा कुछ भी गुप्त जो सिर्फ आपको पता और किसी को नहीं पता, उसमें रुचि जगेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश संबंधी काम, विशेषकर विदेश संबंधी काम, सबसे ज्यादा लाभ विदेश संबंधी कामों में होगा। कार्य आपका सरकारी है, गैर सरकारी है। कार्य आपका छोटा है, पटरी पे काम करते हैं, छोटी दुकान है, होलसेलर है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री मालिक है। कार्य सबके बनेंगे, सरकारी गैर सरकारी कैसे। आज का दिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, आपका वीजा नहीं लग रहा, आपको पीआर नहीं मिल रहा, आपने बाहर नौकरी करनी है, आपने विदेश में रहना है, वगैरह वगैरह वगैरह, विदेश संबंधी जितने भी काम है आज प्रयास कीजिएगा, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कुछ नई बड़ी बिग डील होने की संभावना है जिसमें मोटा एडवांस मिल सकता है। कुछ नए मित्र बन सकते हैं, लेकिन उन नए मित्रों से तुरंत मित्रता मत कर लेना, थोड़ा परखना, कहीं पता लगे वो मित्र आपको इस्तेमाल करने आए हैं। घर परिवार में या आपको दमे की प्रॉब्लम, अस्थमा, सांस लेने की दिक्कत, दम फूलना, छाती से संबंधित कोई भी रोग, हार्ट अटैक वगैरह, इनको आज बड़ा सावधान और संभल के रहना चाहिए। सादा भोजन, उच्च विचार, सिंपल फूड लो। आज का दिन कल से भी ज्यादा बेहतर है किसी भी प्रकार का आवेदन करने के लिए, वो नौकरी के लिए है, एडमिशन के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, कोई मीटिंग है, कोई डील है। आज शानदार दिन है, गवाइएगा मत बैठ के। अधिकारीगण हैं, परिवार के लोग हैं, सभी आपका समर्थन करेंगे। वस्त्र लाभ होने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे ये वस्त्र नीले रंग के ना हो। अगर नीले रंग के हैं तो वस्त्र अपने ऑफिस में छोड़ दो, गाड़ी में छोड़ दो, घर मत लेके जाना। तुला राशि कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, नौकरी करने वाले हैं, छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं। अरे वो इंजीनियर है या कथावाचक, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सबके लिए कुछ ना कुछ विशेष उपलब्धि है आज। तुला राशि आज के दिन को और सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए 800 ग्राम चने की दाल लें, सिर्फ 800 ग्राम। 800 ग्राम चने की दाल और छोटी छोटी 8 डली गुड़ की। चने की दाल भिगो लें, और ये भीगी हुई चने की दाल और गुड़ आपने, मैं गाय, आप सोचोगे गाय को खिलाना है, गाय को नहीं खिलाना है। अपने घर से चल के, नंगे पांव चल के धर्म स्थान जाए, मंदिर में जाए, वहाँ अपने इष्ट के आगे वो चने की दाल गुड़ रखें, प्रणाम करें, और वहाँ से चलते वक्त कुछ नहीं लेना, अमृत, पंचामृत, प्रसाद, कुछ नहीं चाहिए, खाली हाथ आना वहाँ से। देखिए दिन की सुंदरता, लाभ, और जिनको स्वास्थ्य लाभ को लेकर थोड़ी चिंता है वो सब शानदार, लाजवाब। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, रहस्यमयी राशि, स्वामी मंगल महाराज हैं। सबसे ज्यादा शानदार कुंडली आज की। अब वो कैसे, आइए चलते हैं। नंबर 1,
प्रातः काल से ही मन अति प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि यार दोस्त परिवार वाले भी पूछ लेंगे क्या बात है, आज क्या खुशी की बात है। इतनी प्रसन्नता, किसी का बुरा नहीं मान रहे, सबके साथ हास्य विनोद कर रहे हैं, हंसी मजाक, किसी का अपमान नहीं हो रहा आपसे। भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा। माता जी के लिए कोई शुभ समाचार है, कोई उनको उपहार मिल सकता है, घर के सुख के साधनों की खरीद हो सकती है, वाहन आदि, कोई ज्वेलरी, वस्त्र आदि। टीवी खराब हो गया था, नया लाना है, पहले छोटा था, अब की बार 48 इंची लाना है। कहने का मतलब सुख का साधन कुछ भी हो सकता है। आज घर परिवार में किसी के विवाह, क्या पता आपका ही विवाह नहीं हो रहा, तो आपके विवाह से संबंधित वार्तालाप, चर्चा घटने की संभावना है। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, धन खर्च भी होगा, गाड़ी लानी है, ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। किसी उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं, घर में भी सुखद अनुभव है, घर में सब लोग प्रसन्न हैं। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा और शिक्षा का पूर्ण मूल्य आपको प्राप्त होगा। शिक्षा का मूल्य मीन्स आप टीचर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप डॉक्टर हैं, एजुकेशन से ही तो बने हैं ना। तो आज आपका पूरा सम्मान आपको प्राप्त होगा और आपको धन लाभ हुआ तो कोई ऐसा धन लाभ होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर्स, जो सिर्फ सोने के गहने बनाते हैं, उनको सबसे ज्यादा धन लाभ होगा। माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। माता पिता से अगर आप दूर रहते हैं तो हो सकता है रात्रि काल में आप यात्रा पर निकल लें अपने माता पिता से मिलने के लिए। कहता है मन माया, माया बोले तो धन सुख, मन माया मित्र माता कर्मचारी, सभी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अरे कुंडली बड़ी शानदार है आज की, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतरीन। काम सरकारी, गैर सरकारी, छोटा बड़ा, आप पटरी पे काम करते हैं, आप बड़ी फैक्ट्री में हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं, आप कामकाजी महिला हैं, आप नौकरी करते हैं, आप छात्र छात्राएं हैं, आप शिक्षक हैं, सबके लिए कोई ना कोई लाभदायक प्रसन्नतापूर्ण समाचार, प्रसन्नतापूर्व, जिससे प्रसन्नता बढ़े ऐसा काम उनके सबके सफल होंगे। वृश्चिक राशि, बस एक चीज का ध्यान रखना, एक सिंगल सावधानी। नंबर 1, किसी से भी कोई भी प्रकार की धार्मिक वस्तु नहीं लेना। धार्मिक वस्तु बोले तो भगवान जी की फोटो, कोई शंख, कोई अगरबत्ती जलाने के लिए, कोई लड्डू जी के वस्त्र इत्यादि, मतलब जो आपके धर्म से जुड़ी हुई है वो किसी से ना तो आपने लेनी है ना परचेज करनी है। नंबर 1। नंबर 2, किसी को अपने वस्त्र मत देना पहनने के लिए और किसी के वस्त्र मत लेना पहनने के लिए। ये सावधानी, 2 सावधानी बरतना। अब चलते हैं ये दिन की सुंदरता और कैसे बढ़ सकती है। नंबर 1, लाल रंग लेकिन चमकीला नहीं होना चाहिए। लाल रंग धारण करें, लाल नहीं है तो पिंक धारण करें, पिंक नहीं है तो भगवा कलर धारण करें, और इन तीनों में से कोई नहीं है तो व्हाइट धारण करें। नंबर 1। नंबर 2, जिनको नौकरी, व्यापार की तरक्की या विवाह की कामना है उनके लिए 7 साबुत लाल मिर्च ले लेना, डंडी समेत। सूखी लाल मिर्च होती है, डंडी लगी होती है, 7 पीस ले लेना, सूती पीले रुमाल में लपेट के जहां आपके वस्त्र होते हैं वहां रख देना। तो जिनकी विवाह की कामना है, जिनकी नौकरी की कामना है, जिनकी व्यापार की कामना है, तो आज आपने उनसे संबंधित कोई कार्रवाई करनी है तो कर डालो, सफल होगी। और बाकियों के लिए, सभी के लिए, मतलब आमजन है, गृहिणियां हैं, इन सब के लिए
मुट्ठी भर चने की दाल पानी में भिगो के गौ माता को खिला दो, बस इसी से आपको सुख, संतुष्टि, आरोग्य सब प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले आज अपना कर्ज उतार सकते हैं, उनका कर्ज उतर सकता है। कोई पुरानी समस्या, कोई पुरानी ऐसा कोई काम जो रुका पड़ा बड़े लंबे समय से हो नहीं रहा, पुरानी समस्या, पुराना काम, कोई कोर्ट केस इत्यादि पुराना हो सकता है, आज आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाए। क्योंकि वो कहता है आपको लाभ होना है। लाभ जरूरी नहीं होता कि सिर्फ धन से लाभ हो। लाभ जरूरी नहीं है कि बस आपको पेमेंट प्राप्त हो गई और यही लाभ माना जाता है। लाभ तो ये भी है कि एक बच्चा बड़े समय से प्रयास कर रहा है नौकरी के लिए और आज उसका प्रयास सफल हो गया, ये लाभ है। लाभ तो ये भी है किसी का विवाह नहीं हो रहा, परिवार वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आज उसका विवाह तय हो गया, ये भी लाभ है। कहने का मतलब आज दिन आपका लाभदायक है। कर्जा उतरेगा, ननिहाल से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, वहाँ कोई उत्सव वगैरह की तैयारी चल रही है, किसी के विवाह से संबंधित कोई धार्मिक उत्सव वगैरह वगैरह। कार्यों में मन लगेगा। विदेश संबंधी काम करने वालों के लिए दिन शानदार है। पेमेंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना दोस्तों। आप सोचो कि आपको धन लाभ होगा, धन लाभ नहीं होगा। विदेश संबंधी किसी भी किस्म का काम करने वालों के लिए देखो धन लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ बड़ी बिग डील मिलेंगी लंबे समय तक जो आपको लाभ देंगी। जो भी लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, योगा से जुड़े हैं या इनसे संबंधित जो भी उपकरण ये इस्तेमाल करते हैं, बैट बॉल, योगा के लिए और जल नीति वगैरह वगैरह का सामान, किसी भी मतलब आसन का सामान, मेडिटेशन के लिए अलग सामान होता है, कुछ मैग्नेटिक होता है, कुछ स्फटिक का होता है, आसन वगैरह होते हैं। तो जो लोग इनका काम करते हैं, विशेषकर जो मैन्युफैक्चरर है, सेकंड नंबर ट्रेडर है, थर्ड नंबर रिटेलर है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, लाभ सबको होगा इन तीनों को, लेकिन मैन्युफैक्चरर है उनको आज कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना है। प्रयास करेंगे तो जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। छोटे बहन भाइयों के लिए कोई सुखद समाचार आ सकता है। उन्होंने कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, आज इंटरव्यू के लिए लेटर आ गया, तो खुशी की बात है ना कि आप वहां तक पहुंच गए, इंटरव्यू तक। आज का दिन देखो, जो भी फील्ड वर्क है, जो भी व्यक्ति फील्ड वर्क कर रहा है, उन सबको कार्यों में सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत धन लाभ भी हो, लेकिन जो सिटिंग, अब दुकानदार है दुकान में बैठा है, ऑफिस वाला ऑफिस में बैठा है, तो इनके काम में भी सफलता मिलेगी, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं है। धनुराशि, कामकाजी महिलाएं, गृहिणियां, नौकरी करने वाले, छात्र छात्राएं, अध्यापक, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, थोड़ी सी कोई ना कोई कठिनाई मन में रहेगी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, चिंता ना करें। आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभदायक है। वो किस लिए? जितने भी फील्ड में जाओगे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। किताबों में लिखा हुआ है, पुस्तकों में, कि पुस्तक पढ़ने से ज़्यादा आप क्षेत्र में जाओ, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। पहले होते थे ना गुरुकुल में कोई शिष्य कमजोर है, गुरुजी ने देख लिया है कमजोर है, इसका अभी ढंग से बुद्धि विकास नहीं हुआ, तो गुरुजी ने कह दिया ये लो कमंडल और जाओ हरिद्वार जाओ और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो मुझे आके बताओ। अब वो बेंगलोर के आश्रम से चला, 1 महीने में 1.5 महीने में हरिद्वार पहुँचा। इस 1-1.5 महीने में उसने घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट के लोगों से मिला, घाट घाट के जीव देखे, भांति भांति की औषधि, भांति भांति का भोजन, भांति भांति का वस्त्र पहनने का तरीका।
हरिद्वार तक गया, वहां से वापसी आया। अब आप सोचो उसने कितना सीखा होगा। तो इसलिए जो फील्ड में है वो ज्यादा सीख रहा है। तो दोस्तों, आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए कहता है, नंबर 1, काला नीला रंग धारण मत करना, मांस मदिरा का सेवन मत करना। दिन राजयोग कारक है। मांस मदिरा का सेवन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कर्जा उतारने की सोच रहे हो और ये सब करोगे तो कर्जा बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो मांस मदिरा का सेवन मत करना। और आज आपने करना क्या है? मुट्ठी भर चने की दाल, मुट्ठी भर चने की दाल वो आपने पक्षियों के लिए डालनी है। सिर्फ ऑरेंज कलर, पिंक कलर, नहीं तो व्हाइट कलर धारण करो। मुट्ठी भर चने की दाल पंछियों को डाल दो, देखो दिन और बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, 10वीं राशि है मकर राशि। आज का दिन प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। बैंक जाना पड़ सकता है। भविष्य से जुड़ी किसी योजना पर आज आप धन निवेश कर सकते हो। प्रेम प्रसंग घटने की पूरी संभावना है। अरे आज आपने पहले से सेट कर रखा है, आज के दिन शाम को 4 बजे फलाने रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब आप फीमेल है तो मेल के लिए साथ, आप मेल है तो फीमेल के साथ प्रेम प्रसंग तो भी घटेंगे ना। नए मित्र मिल सकते हैं। अधिकारीगण प्रसन्न है। सरकारी अधिकारी हैं या गैर अधिकारी हैं, गैर सरकारी अधिकारी हैं। आप अपने काम के लिए जाओगे, वो प्रसन्न भाव से आपका काम करेंगे। घर परिवार में भी आनंद उत्सव का माहौल है। सब सुखी हैं। स्वास्थ्य लाभ सबको मिल रहा है। सब फिट है। मधुर व्यंजनों का आनंद मिलेगा। पुत्र संतान के लिए विवाह से संबंधित कोई समाचार आ सकता है। पुत्र संतान के लिए कोई सुखद अनुभव, कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है। आज कोई बड़ा काम है, बिग डील है या कोई बड़ी कार्रवाई है और आपको समझ नहीं आ रही, तो अपने घर के बुजुर्ग, पिता, दादा, चाचा, ताऊ, किसी को साथ रख लेना। महाराज किसी को भी साथ रख लेना, देखना बाधा नहीं आएगी आपको। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा। अरे भैया, मकर राशि और क्या लोगे? धन लाभ मिल रहा है, काम बन रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, धार्मिक वस्तु किसी से नहीं लेनी। आज आपको देनी है, लेनी नहीं है। बांटनी है, लेनी नहीं है किसी से भी। अरे आपको किसी आयोजन में बुला लिया और मोमेंटो के नाम पे भगवान राम की मूर्ति दे दी आपको। जब आदमी फंसता है ना, तो ऐसे फंसता है। अब क्या करना है? वो मूर्ति अपने ऑफिस में रखो या गाड़ी में रखो, घर मत लेके जाना। आज तो गलती से भी मत लेके जाना। मकर राशि, दिन अच्छा है। कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, दोनों के लिए सुखद है। कामकाजी महिलाओं को देखो, धन लाभ नहीं होगा, लेकिन बड़े बिग डील, अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। जो गृहिणियां हैं उनको कोई उपहार इत्यादि प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी करने वाले प्रसन्न है, बॉस भी उनके प्रसन्न है उनसे, क्योंकि उनका काम ठीक है। माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है आपकी। छात्र छात्राएं हैं जो भविष्य की तलाश कर रहे थे, हो सकता है कोई सूत्र उनको मिल जाए, क्योंकि उपलब्धि भरा दिन है। छात्र छात्राएं, युवक युवतियां, इन सब के लिए भी कोई सुखद, कोई मार्गदर्शन मिल गया, बढ़िया, और समझ में आ गया। आपने वो लाइन पकड़ ली। कहने का मतलब, शिक्षक गण है, आज थोड़ा सा अपने पारिवारिक चिंताओं को लेकर लगे हुए हैं। बाकी अपने कार्यों पे पूर्ण भरोसा है। जो बौद्धिक स्तर पे है, शिक्षक गण है, उनको अपने ऊपर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए उनकी जीत होगी। मकर राशि, दिन को और शानदार बनाने के लिए कोई भी एक धार्मिक पुस्तक, रामायण, शिव चालीसा, शिव पुराण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जितनी बड़ी पुस्तक है उस हिसाब से लाल कपड़ा ले लेना, सूती, उसमें लपेट लेना। 11 रुपये, 21 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है,
गीता प्रेस गोरखपुर की सभी किताबें बहुत सस्ती। अगर आप किसी और पब्लिकेशंस की रामायण खरीदते हो तो शायद वो 400 की आएगी। गीता प्रेस गोरखपुर की उसी साइज की मेरे ख्याल से 100 रुपये में आ जाएगी। कहने का मतलब है धार्मिक पुस्तक, उसको लाल कपड़े में लिपेट लें, थोड़े से पीले फूल रखें और कुछ दक्षिणा 10 रुपये 11 रुपये। अपना अपना सामर्थ्य है, रखने वाले 21 ज़्यादा रख देते हैं, नहीं समझे, वो अरबोपति आसामी है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं उतना करें। मंदिर जाए, धर्मस्थान में जाए, वो धार्मिक पुस्तक वहाँ पर अपने इष्ट के चरणों में रखें, उनसे प्रार्थना करें कि मुझे ज्ञान दो, शक्ति दो, आरोग्य दो। सिंपल। हल्का पीला रंग, पिंक कलर, रेड कलर, तीनों में से कोई भी रंग धारण करो, मौज ही मौज है। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की आज बल्ले बल्ले होने वाली है मेरे दोस्त, लेकिन जुबान संभाल के, क्या समझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इतने बहुमूल्य समय में से मुझे लाइक करते हैं। भाई थंबनेल पे क्लिक करने में भी तो समय लगते हैं ना, लोग तो करते ही नहीं, आप तो करते हो। और जिनको अच्छा लगता है वो बाद में शेयर करते हैं। जिन्हें अच्छा पहले से पता है कि हाँ जो कुछ है ये अच्छा ही होगा, तो पहले शेयर करते हैं, उन सब का अभिनंदन है। जो नहीं करते हैं उनका शायद समय और ज़्यादा बहुमूल्य है, मेरे समय से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। एक कुंभ राशि का राशिफल बनाने में लगभग 4.5-5 घंटे लगते हैं मुझे। कुंभ राशि ग्राफ बनाना, ग्राफ समझते हैं, ये देखिए, ये ग्राफ बनाना, ग्राफ बना के चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र में है, वो ग्रह कहाँ बैठा है। अब 3 तरह की प्रेडिक्शन जोड़ के फिर वहाँ से आपका असली चीज़ निकालनी पड़ती है ढूंढ के। इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो जो लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो। मुझे भी आनंद आना चाहिए, मुझे मेरी मेहनत का पूर्ण परिणाम मिलना चाहिए। सबका मैं आभारी हूँ, जो लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जो लोग देखते हैं उनका भी। तो दोस्तों कुंभ राशि देखना मत भूलना। और अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकगण, यात्रा, धार्मिक यात्रा, धार्मिक उत्सव या फिर किसी विवाह आदि के उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। धन लाभ की संभावना कम है, धन खर्च होगा, लेकिन उससे मन असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो धन खर्च हो रहा है ये शुभ कार्यों पे खर्च हो रहा है, छोटे भाई बहनों के लिए खर्च हो रहा है, इसलिए मन असंतुष्ट नहीं है। अरे छोटे भाई बहन कोई जिद कर दी आपसे, आप बड़े हो तो और आप कमाते भी हो, तो उनकी डिमांड को मना करोगे क्या? आप नहीं करोगे ना, प्रसन्न भाव से तो दोगे। कहने का तात्पर्य है विदेश संबंधी काम करने वाले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, यात्रा के काम करने वाले, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले, बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे। कल जैसा दिन नहीं है, दिमाग खराब है, सर दर्द है, बुखार है, वगैरह वगैरह वगैरह। आज पॉजिटिविटी है। आज सुबह उठे तो थोड़े नकारात्मक थे, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद ही आपकी मनोस्थिति अपने आप बदल गई, तो पॉजिटिव हो गए ना। छोटे बहन भाइयों के लिए शुभ समाचार आ सकता है। क्या पता उनका विवाह नहीं हुआ तो विवाह से संबंधित, क्या पता उन्होंने किसी नौकरी के लिए अप्लाई करा था उससे संबंधित, मतलब समाचार तो शुभ, मतलब जो सुख दे सके। कार्यों में भागदौड़ भी रहेगी और अंतिम समय में कुछ कार्य सफल भी होंगे, बाकी कार्य आपके सफलता के अंतिम पायदान पर जाके खड़े होंगे। धन लाभ की मैंने पहले बोला संभावना नहीं है। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार सबसे बचो, क्या समझे, नुकसानदेह है। जिनको भी सांस लेने की दिक्कत, छाती से प्रॉब्लम, दम फूलना, अस्थमा, हार्ट अटैक, जिनको भी है मीन राशि वाले, उनको आज अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई साहब सुबह सुन लिया है तो सुबह के अनुसार पूरा दिन आपने
नियम के अनुसार चलना है तो फिट रहोगे, वरना आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी। मीन राशि कहता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी खुद अपने अंदर हिम्मत बटोर ले काम करने के लिए तो भगवान को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। तो मेरे दोस्त शांत मत बैठो, डंडा उठा के लग जाओ काम पे। सफलता तो मिल के रहेगी। अलग बात है ना, धन लाभ नहीं हो रहा, सफलता तो हो गई, धन लाभ कल परसों में हो जाएगा उससे रिलेटेड। लेकिन कब? जब आप प्रयास करोगे तब। कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, नौकरी करने वाले हैं, छात्र हैं, छोटी क्लास बड़ी क्लास, कुछ भविष्य की तलाश में है, शिक्षक गण हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं, इनके अपने सभी के छोटे छोटे भाई छोटे बहन, उनके लिए दिन ज्यादा शुभ है। आज आपका बुद्धि बल काम करेगा। जितना आप योजना बना के सोच समझ के प्लानिंग से काम करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए कहता केले कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो। गौ माता को खिलाओ, कम से कम केले कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन 2 दर्जन 5 दर्जन 10 दर्जन गौ माता को खिलाओ। यार उनका भी तो दिल करता होगा केले खाने का, सेब खाने का, तो केले खिला दो आज यार। तो केले गौ माता को खिलाएं। ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर या फिर पिंक कलर, इनमें से कोई भी कलर धारण करें, यह आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके अनुभव मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपका कोई सुझाव है वो भी लिखें, आपकी शिकायत है वो भी लिखें। आप आलोचक हैं तो आलोचना अच्छे से करें, लेकिन आलोचना तमीज में करें। बदतमीजी से आलोचना मत करें, वरना मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूं। क्या समझे? तमीज में आलोचना करें, समझ में आती है बात। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, किस गांव नगर राज्य देश के निवासी हैं, फिर अपनी सीधी सीधी समस्या लिखें। मेरी परचून की दुकानें नहीं चल रही, क्या करूं? नहीं समझे? मैं मोटर मैकेनिक हूं, मेरी दुकान पे काम नहीं है। यूं मत लिखें कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है बताओ, समस्या लिखो। ठीक है दोस्तों, सबका जवाब देता हूं, आपका भी दूंगा। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए राम राम सीताराम।